हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र स्थान का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय। इस अध्याय में किस चिकित्सा का वर्णन किया गया है? इस अध्याय में उभय परिमार्जन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। सूत्र स्थान का जो सेकंड अध्याय था अपामार्ग तंडुलीय, उसमें मैं आपको अंतःपरिमार्जन ड्रग के बारे में पढ़ा के आ चुकी हूँ। और फिर जो थर्ड चैप्टर था उसमें बहिर्परिमार्जन ड्रग का या चिकित्सा का वर्णन किया गया है। और फोर्थ अध्याय जो है उसमें उभय परिमार्जन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में किन किन चीज़ों का वर्णन है? तो सबसे पहले आता है इस अध्याय में विरेचन के जो ड्रग हैं वो 600 बताए गए हैं, क्योंकि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो जो विरेचन जो होता है वो क्या करता है, उभय दोषहर चिकित्सा है। उभय दोषहर चिकित्सा है। तो बमन के योग कितने बताए गए हैं? 355। और विरेचन के ये हम सिद्धि स्थान में पढ़ेंगे 245। मतलब टोटल योग हो गए 600। विरेचन के योग कितने बताए गए हैं? 600। अब आता है विरेचन के आश्रय। विरेचन के आश्रय कितने हैं? 6, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। कसाय की योनि, कसाय की 5 योनियाँ बताई गई हैं। इसमें जो 6 रस होते हैं वही योनियाँ होती हैं, लेकिन लवण रस को छोड़कर। कसाय कल्पना कितनी है? कसाय कल्पना 5 बताई गई हैं। महाकसाय कितने हैं? 50। और कसाय कितने होते हैं? 500। मतलब 50 कसाय हैं, 50 महाकसाय हैं, उसमें 10-10 प्रत्येक में कसाय बताए गए हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 500 कसाय। अब आता है 600 विरेचन के ड्रग। इसमें क्या होता है जो मैं बता के आई थी आपको अभी ऊपर, कि बमन के 355 बताए गए हैं और विरेचन के कितने बताए गए थे? 245। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? इसका कोड मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता के आ चुकी हूँ। क्या बताया था? मदन जी इतना धर्म बस करो। मदन फल जिमूतक, जिमूतक का ही पर्याय क्या है? देवदाली। इतना से होता है इच्छबाकु, धर्म से होता है धमारगर्भ, बत्सक, फिर आता है कृतवेदन। और इस साइड जो दिए गए हैं कटुतुम्बी, कुटज, कोसातकी, ये क्या है? इसी के पर्याय हैं। जो मदन फल होता है वो बमन में श्रेष्ठ होता है ना, इसके कितने योग हैं? 133। जिमूतक के 39, इच्छबाकु 45 और धर्मार्गर्भ वो होते हैं 60, बत्सक 18, कृतवेदन 60। इसको कैसे याद करेंगे? एक कोड लिख लो यहाँ पर, GA 7-7, GA 7-7। ये कितने होते हैं? 39। मतलब जिमूतक, सप्तला और संखिनी, इनके योग कितने हैं? 39।
अब आता है इच्छबाकु। तो जीने की इच्छा कितने साल की होती है कि कम से कम 45 तक तो इंसान सोचता है कि जी ही जाए। तो जीने की इच्छा 45। धर्म का काम इंसान कब करता है? 60 साल के बाद। तो धर्मार्थ क्या हो गया? 60। बत्सक, बत्सक को बच्चा याद कर लो। बच्चा 18 साल तक इंसान बच्चा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। कृतवेदन भी 60 है। धर्म का काम, तो धर्म से हो गया 60, कर्म से क्या हो गया? 60, मतलब कृतवेदन। सिक्सटी वाले का क्या कोड हुआ? धर्म का काम कब करते हैं? धर्म का काम 60 साल के बाद ही तो करते हैं। तो क्या हो गया? धर्म से धर्मार्थ, काम से कृतवेदन। अब आता है विरेचन के 245 ड्रग। इसका कोड लिख लो। श्यामा के चार तिल सुधा के 7 दांत। तो क्या कोड हुआ? श्यामा के 4 तिल, सुधा के 7 दांत। श्यामा से श्यामा त्रिव्रत, 4 से है चतुरांगुल जिसको कहते हैं आरगबद, तिल से तिलवक जिसको हम कहते हैं लोध्र, सुधा से स्नूही जिसका दूसरा नाम होता है सुधा, 7 से सप्तला संखिनी, दांत से दंती और द्रवंती। ये दोनों मिला के श्यामा त्रिव्रत मिला के होते हैं 110। फिर क्या आता है? 10 में 2 जोड़ो तो आ गया 12, 12 में 4 जोड़ो तो आ गया 16, 16 में 4 जोड़ो तो आ गया 20। सप्तला संखिनी हम लोग याद ही कर चुके थे, जिए 7 7, मतलब जिमूतक और सप्तला संखिनी कितने होते हैं? 39। बस याद क्या रखना है? दंती और द्रवंती जो कितने होते हैं? 48। टोटल हो गए 245। फिर आता है विरेचन के आश्रय, जो कि मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? क्षीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प और फल। फिर है पंचविध कसाय योनि, जो कि मैं आपको बता चुकी थी 6 रस होते हैं, बस लवण रस नहीं होता है। तो कसाय की योनि कितनी है? 5, जिसमें क्या नहीं है? लवण नहीं है। अब आता है पंचविध कसाय कल्पना। तो 5 कसाय कल्पना कौन सी हैं? स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत, फांट। ये हो गई 5 कसाय की कल्पना। अब पहला क्या है? स्वरस। स्वरस क्या होता है? यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद स्वरस उच्यते, द्रव्याद रसा स्वरस उच्यते। मतलब यंत्र के द्वारा निचोड़ कर जो रस प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? स्वरस। जैसे गन्ने का रस, जूस, उसी को क्या कह दिया? स्वरस। ये 5 विध कसाय कल्पना 5 नंबर में अलग से पूछी जाती है यूजी वाले बच्चों के लिए। फिर आता है कल्क। कल्क क्या है? या पिंडो रस पिष्टा नाम सा कल्का परिकीर्तिता। रस द्वारा पीस कर जो पिंड जैसा बनाया जाए
उसे क्या कहते हैं? कल्क। मतलब क्या है? जो पिंड जैसा बनाया जाए उसे कहते हैं कल्क। अब है स्रत, इसी को क्या कहते हैं? क्वाथ। बनहौ तु क्वथितम द्रव्यम स्रतम आहुष चिकित्सका। अर्थात अग्नि में विधिवत पकाए हुए द्रव को क्या कहते हैं? क्वाथ। जिसको हम अग्नि में पकाकर बनाते हैं वो होता है क्वाथ। अब है शीत, या इसी को कहते हैं हिम। द्रव्याद उपपोथितात्वय प्रतप्ते निशि संस्थितात् कसायो यो अभिनिर्याति सा सीता समुदाहता। कूटे हुए द्रव्य को जल में रात भर भिगोकर रख दें। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ हम औषध का ड्रग लेंगे, उनको हम कूट लेंगे और रात भर जल में भिगोकर रख देंगे, और फिर हम सुबह उठेंगे, उसको अपने हाथों से मसल लेंगे, और फिर जो छान कर जो द्रव प्राप्त होगा वही होता है शीत। अब आता है फांट। क्षिप्त्व ऊष्ण तोय मृदितम तत्फांटम परिकीर्तितम। अर्थात कूटे हुए द्रव को गर्म जल में डालकर जब मसल के जो द्रव्य प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? फांट। इसमें क्या कर रहे हैं? गर्म जल में डाल रहे हैं द्रव को, और हिम में क्या कर रहे थे? रात भर ऐसे ही डाल दे रहे थे और सुबह उसे मसल रहे थे हाथों से। अब आता है पंचविध कषाय कल्पना की गुणवत्ता। तो ये कैसे होते हैं? यथापूर्व बलाधिक्य इनके लिए बोला गया है। क्या बोला है? यथापूर्व बलाधिक्य, ये लिखा है। अर्थात जो स्वरस होता है वो सबसे अधिक बलवान होता है, फिर कल्क, फिर स्रत, फिर शीत, फिर सबसे कम फांट। अब इसी चैप्टर में 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी केवल महाकषाय का ही। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।